हरियाणा की 75% आबादी कृषि से जुड़ी है। हरियाणा की 90 में से कम 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का फैसला किसान वोटर करते हैं। कांग्रेस किसानों की नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ भुना रही है, इसलिए मोदी ने किसानों के बारे में सीधी सीधी बात की। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने किसानों को खोखले वादे और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस जो वादा हरियाणा के किसानों से कर रही है, उन वादों को कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में पूरा करके दिखाए जहां उनकी सरकार है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन बीजेपी जमीन पर किसानों के लिए काम करके दिखाती है। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। ये हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जहां सत्ता में है, जरा आपके यहां आए तो उनको पूछो, भाई तुम यहां आकर के सारे सपने दिखा रहे हो, कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, वहां तो किसानों को लागू करो नहीं बोल रहे हो। वो तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है, वहां तो लागू करो। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया, लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। भाजपा कांग्रेस की तरह कोरी घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि जमीन पर बारीक से बारीक काम कर रही है। तभी हरियाणा के किसानों को भाजपा पर भरोसा होता है। हरियाणा की धरती पर मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेंद्र हुड्डा ने तुरंत जवाब दिया। हुड्डा ने कहा, मोदी झूठ की दुकान चलाते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और रात तक यही करते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सच तो यह है कि कांग्रेस के शासन में हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य था, लेकिन पिछले 10 साल में हरियाणा का विकास रुक गया, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस बार कांग्रेस आएगी और बीजेपी जाएगी। सुबह झूठ की दुकान खोल रखी है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं, शाम तक झूठी बेचते रहते हैं। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। और इनके 10 साल में बीजेपी जेजेपी सरकार में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कानून व्यवस्था की ये स्थिति है, सारी चरमरा गई। तो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हरियाणा को सुरक्षित पता है, कौन सुरक्षित है यहाँ। और खेल खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिल रहा, धक्के खा रही। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लोगों ने मन बना लिया है, छत्तीसगढ़ आदि मन बना लिया है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस हर जगह से आ रही, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। क्योंकि मोदी ने हरियाणा में जाकर किसानों से अपील की, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के बाद राहुल गांधी ने भी बयान दिया। राहुल ने कंगना रनौत के बयान को मुद्दा बनाकर हरियाणा के किसानों को 3 कृषि कानूनों का डर दिखाया। एक वीडियो मैसेज में राहुल ने कहा, बीजेपी एक बार फिर 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। कंगना का बयान माहौल को परखने की कोशिश थी। राहुल ने कहा, सिर्फ बीजेपी की सफाई से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री मोदी को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं
कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे।